हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार में आज की 3 बड़ी खबरों की ओर। चीन को जवाब देने की तैयारी, फोन कर ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया G7 का न्योता। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कर हुई बातचीत। कोरोना वायरस, WHO, G7 को लेकर हुई बात। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन कर बात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भी कहा कि कोरोना के बाद के समय में इस तरह के मजबूत संगठन G7 की जरूरत है। पीएम ने कहा कि इस सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की और स्थिति के जल्दी ठीक होने की कामना की। बता दें कि इस समय अमेरिका में कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की मौत के बाद वहां हिंसा भड़क उठी है। व्हाइट हाउस तक हिंसा पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में छिपाना पड़ा था। चीन के साथ विवाद पर भी बातचीत। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन के बीच मध्यस्थता को लेकर प्रस्ताव रखने की बात की थी। ट्रंप की इस पेशकश को भारत और चीन ने खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के दौरान इस साल फरवरी में अपनी भारत यात्रा को भी याद किया। उन्होंने भारत में हुए शानदार स्वागत का जिक्र किया। दोनों नेताओं में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में सुधार और कोरोना वायरस को लेकर भी बातचीत हुई। बता दें कि हाल ही में अमेरिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसे समय बातचीत हुई जब चीन का भारत और अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। अमेरिका कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वुहान के लैब से ही कोरोना पूरी दुनिया में फैला। वहीं लद्दाख में LAC के पास भारत और चीन के बीच करीब 1 महीने से तनाव जारी है। चीन की हर साजिश का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दोनों नेताओं की बातचीत से चीन को मिर्ची लगनी तय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कहा जा रहा है मुंबई में तूफान आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कहां कहां ये तूफान अपने उफान पर हो सकता है। अगर महाराष्ट्र के दक्षिणी तट से देखें तो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर से होते हुए दमन और गुजरात में नवसारी तक इसका भयंकर असर हो सकता है। इस तूफान के बढ़ते असर ने सबकी धड़कनें तेज कर दी है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर में उतरने वालों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। गुजरात में तो निसर्ग का ट्रेलर दिखने लगा है। अहमदाबाद में बीती रात जमकर बारिश हुई। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। डरे हुए हैं पालघर के लोग। 2018 में पालघर के एक गांव में हाई टाइम की वजह से 350 घर बह गए थे। अब आज आ रहे निसर्ग तूफान के चलते यहां के लोग बहुत डरे हुए हैं। शहरों के मुकाबले गांव में रहने वाले लोग निसर्ग तूफान को लेकर ज्यादा ही डरे हुए हैं। 35,000 की आबादी वाले पालघर के सतपति गांव के लोगों ने आंधी तूफान में बचाव के लिए अपने घरों की छत पर पत्थर और बालू से भरे बोरे रखे हुए हैं। कुछ लोगों को प्रशासन ने स्कूल और कम्युनिटी सेंटर पहुंचाया है। ग्रामीणों ने अपनी नावों को तूफान से बचाने के लिए बहुत मजबूती से बांधा है। पालघर में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उन मछुआरों से संपर्क करने की है जो तूफान से बेखबर समंदर में मछलियां पकड़ने गए थे। पालघर में एहतियातन NDRF की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई है। वो लोगों को बचाव के लिए तैयार कर रही है। अब निसर्ग तूफान के सेंटर के बारे में जान लीजिए। मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कुछ समय में इसके चक्रवाती तूफान की शक्ल में बदलने का अनुमान है। इसके बुधवार दोपहर या शाम तक तट से टकराने की आशंका है। इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। इस दौरान भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है, जिससे समुद्र किनारों पर रहने वालों को सतर्क किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। तूफान के खतरे को देखते हुए सेना और NDRF की टीमें अलर्ट मोड में है। तो देखिए महाराष्ट्र के CM ने क्या की लोगों की अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों तक घर के अंदर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निसर्ग पहले के चक्रवात के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचने से पहले वो कमजोर हो जाए। CM ने कहा कि तीनों ही सेना और NDRF की टीमें अलर्ट है।
चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 30 बंदर मांगे। कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए मांगे गए बंदर। कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है। लॉकडाउन के बाद अब केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में मरीज बढ़ने के साथ कोरोना की वैक्सीन की मांग और तेज हो गई है। पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी कोरोना वैक्सीन पर खोज कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 30 बंदरों की मांग की है। इंस्टीट्यूट ने महाराष्ट्र वन विभाग से वैक्सीन के लिए बंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इन बंदरों को महाराष्ट्र से पकड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर ने मांगे गए बंदरों को उपलब्ध कराने के लिए एक ऑर्डर भी जारी कर दिया है। बंदरों को उपलब्ध कराने की अनुमति कई शर्तों के साथ जारी की गई है। इसमें शर्त है कि इन बंदरों को पूरी तरह ट्रेन स्टाफ के द्वारा ही पकड़ा जाएगा और सौंपा जाएगा। इन्हें पकड़ने के दौरान किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा इन्हें पकड़ने के लिए किसी भी जानवर की दिनचर्या को प्रभावित नहीं किया जाएगा और इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। अब एक और बड़ी खबर, कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। इबोला के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जो कोरोना के इलाज में बेहद असरदायी नजर आ रही है। आज की खबर बस इतनी ही। देश दुनिया की रोजाना खबरें जानने के लिए देखते रहिए।